कि अमेरिका की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है कि अडानी और मोदी गहरे मित्र हैं, दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और ये रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिसमें 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कंपनी को $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। लगभग $250 मिलियन भारत में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के सरकारों को, अधिकारियों को रिश्वत दी। अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि अडानी तो चोर है, मक्कार है, लूट रहा है हमारे लोगों के पैसे को। अमेरिकी कोर्ट ने अडानी चोर को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर दिया। जी हाँ, भारत में जब भी नरेंद्र मोदी सरकार आती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, दो शख्सियत ऐसी हैं जिनकी नेटवर्थ जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बढ़ती है और वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं। उनमें एक है अंबानी ग्रुप और दूसरा है अडानी ग्रुप, और ये दुनिया के टॉप के अमीर तरीन लोग हैं। लेकिन अब एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जिसने अंबानी अडानी का कट्टा चट्टा खोल कर रख दिया है। वैसे इसमें पकड़ा तो अडानी गया है और एक बहुत बड़ा फाइन पड़ा है अडानी पर, क्योंकि उसने भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं रियासतों में, उनको 2,200 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दी है और उसके बदले बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट हासिल की हैं जिसमें उसे $2 बिलियन का मुनाफा हुआ है। यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। बीच में से अगर आप 2,000 रिश्वत निकाल लें तो यानी 14,000 करोड़ डायरेक्ट मुनाफा सिर्फ अडानी ग्रुप के हाथों गया है। किसके थ्रू? नरेंद्र मोदी के थ्रू। आप भारत की अपोजिशन देखें तो हमेशा वो ये दावा करती है कि नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानियों को अमीर भी करती है और उनसे बड़े बड़े फंड्स भी हासिल करती है। और ये जो जितना भी पैसा है ये 2021 और 2022 के दरमियान दिया गया है, जिसमें 4-5 ऐसी रियासतें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कंट्रोल था और वहां पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए गए जिसकी मद में रिश्वत दी गई। और चूंकि अडानी की कंपनी अमेरिका की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसलिए वहां पर एक शख्स ने केस दायर किया और अब बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद हो चुका है अडानी ग्रुप पर। और यह साबित हो चुका है कि उसने इतनी बड़ी रिश्वत दी है जिससे वहां की सरकारों को बड़ा फायदा हुआ है लोगों के पैसे हड़प करने में। यानी महंगे दामों प्रोजेक्ट्स लिए गए और उन प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की जेब में गया, दूसरा बाकी जितना भी सरकारी पैसा है वो अडानी ने मुनाफे के तौर पर अपनी जेब में डाला और दुनिया का अमीर तरीन शख्सियत की लिस्ट में सामने आया। अब उसका नुकसान क्या हुआ भारत को? केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ अपने रिश्ते जो के तकरीबन 22-23 हजार करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनमें एयरपोर्ट भी बनाना था, वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। श्रीलंका और बांग्लादेश में अडानी की पावर कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं और अडानी ग्रुप से ये प्रोजेक्ट्स वापस लिए जाएंगे। ये वही कंपनी है जिसके बारे में भारतीय बड़े जोशो खरोश से कहते थे कि बांग्लादेश को $1 बिलियन अडानी ग्रुप का देना है, हम उनके गिरबान पे हाथ डालकर पकड़ेंगे और उनसे पैसे निकलवाएंगे। और अडानी किया जाता रहा भारत के मीडिया पर। लेकिन अब जब चोरी साबित हुई, चोरी सामने आई, तो फिर क्या हाल हुआ भारत के मीडिया का? इस वीडियो में आपको वही सब कुछ भारतीय नरेंद्र मोदी के चमचों की जुबानी सुनाते हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है अडानी ग्रुप को एक्सपोज करने के सिवा। अब इसमें आराम से नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी का नाम निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं अडानी ग्रुप ने क्या फ्रॉड किया और अब आगे चलकर क्या होने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है और पूरी दुनिया में इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इन 8 आरोपियों में गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं, सागर अडानी, अडानी ग्रीन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं और उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। इनमें विनीत जैन का भी नाम है जो अडानी ग्रुप के पूर्व सीईओ है। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और यह रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिसमें 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कंपनी को $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। आरोपों के मुताबिक इस मुनाफे के लिए वर्ष 2021 से 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और क्योंकि रिश्वत का यह पैसा
एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। भारत में इस मामले पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है और गूगल पर ही पिछले 24 घंटे में गौतम अडानी के नाम को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है। यह खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ एक फैसले से भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए। कई सालों से अगला इंसान चीख चीख कर कह रहा है कि अदानी और मोदी गहरे मित्र हैं, दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं भाइयों बहनों, लेकिन ये कोई नहीं समझा। लेकिन वही भारत की तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को खरीदा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका को चूना लगा दिया। मामला यह है कि 2000 करोड़ का घोटाला अदानी ने किया। सोलर पावर प्लांट का ख्वाब अमेरिकी बिजनेसमैन को दिखाया और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे, हजारों करोड़। अब वो भारत में आए अदानी पैसा लेकर और गवर्नमेंट से बात करी कि भाई हम ये प्लांट लगाना चाहते हैं। मोटा मोटी बता रहा हूं, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया प्लान लेने से क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था, बिजली महंगी थी बहुत। अदानी ने क्या किया जो चलता है भारत में, लगभग $250 मिलियन भारत में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के सरकारों को, अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि उनको टेंडर मिल सके, उनको प्रोजेक्ट मिल सके और उनको अप्रूवल मिल सके। अमेरिका है, अमेरिका को भनक लगी कि अदानी ऐसा कर रहा है। अमेरिका अपना एक पैसा भी और अपने लोगों का एक पैसा भी बेकार नाले में जाने नहीं देता। वो बात अलग है, अमेरिकियों का सारा पैसा इस वक्त गाजा में वेस्ट हो रहा है नरसंहार में, लेकिन यहां मामला दूसरा है। अमेरिका को जैसे भनक लगी, अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन किया, अमेरिकी एजेंसी ने, तो पता चला कि अदानी तो चोर है, मक्कार है, लूट रहा है हमारे लोगों के पैसे को। वहां केस दर्ज हुआ, सबूत पेश किया गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साबित हुई, तो अमेरिकी कोर्ट ने अदानी चोर को, एक डकैत को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर दिया। जी हाँ, Billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives are indicted by the Justice Department. This is Gautam Adani, who is a powerhouse politically and The Adani Group misrepresented this contract, covered up corruption and misled. U.S. Attorney's Office, it's charged Indian billionaire Gautam Adani with allegedly conspiring to bribe Billionaire Gautam Adani has been indicted on multiple counts of fraud in the United States. The criminal charge. Gautam Adani with allegedly conspiring to bribe Indian government officials with over 200. It's another setback for Gautam Adani, one of India's richest men and chair of the conglomerate Adani Group. अब अदानी पर हमला ऐसा दिखाना था मोदी को और बीजेपी की आईटी सेल को कि भारत पर हमला हो गया, तिरंगे पर हमला हो गया। अमेरिका ने भारत के ईमान पर हमला कर दिया, अखंडता पर हमला कर दिया, भारतीय सेना पर हमला कर दिया, भारत की जमीन पर हमला कर दिया, भारत मां पर हमला कर दिया। इसके बाद आदेश आता है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।